एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक को हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कितने हैं और कौन सा जो राइट है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो सिर्फ ये कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है और किस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, बस हमें इतना ही पढ़ना है। तो इतना ही, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक सिटीजन को इंडिया में दिए गए हैं। ठीक है, विच आर फंडामेंटल राइट्स आर एंशेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, हर एक को फंडामेंटल राइट्स इक्वल मिलते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक सिटीजन पे फंडामेंटल राइट्स अप्लाइड होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in Constitution of India, Constitution of India, इंडिया। ठीक है, ये राइट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, अप्लाइड टू एवरी सिटीजन, अप्लाइड टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, religion, gender, etc. ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं विच आर enshrined in Constitution of India and applied to every citizen without any discrimination on the basis of caste, religion, gender, place of birth, etc. ठीक है, तो यह है फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पहले 7 थे। ठीक है, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, अब 6 हो गए हैं। एक जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, जो पहले था एक फंडामेंटल राइट, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। ठीक है, इस राइट को अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, लीगल राइट है ये, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नॉट फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट, ठीक है, अब इसे कहाँ पे लीगल राइट बनाया गया और फंडामेंटल राइट से हटाया गया? ठीक है, इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, तब वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका नंबर है 6। ठीक है, अर्लियर इट वाज 7। ठीक है, तो अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 40 to 18। ठीक है,
राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? इट एंश्योर्स इक्वल राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एवरी सिटीजन, हर एक जो नागरिक हैं उनके लिए इक्वल राइट्स इंश्योर करता है। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बिना किसी भी भेदभाव के सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये बात की गई है किसमें? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर एंश्योर इक्वल राइट्स, इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन, टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद इसी में बात की गई है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इक्वल राइट्स होने चाहिए हर एक सिटीजन के पास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, टाइटल्स का एबॉलिशन और अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन। ठीक है, इसमें आता है राइट टू इक्वालिटी में। एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सभी के पास एम्प्लॉयमेंट के इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो बातें हैं किसमें कही गई है? राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, जो कि कवर होता है अंडर आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, तो ये था राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये कवर होता है अंडर आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, 19 to 22। राइट टू फ्रीडम क्या करता है? ये फ्रीडम इंश्योर करता है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। फ्रीडम इंश्योर करता है। ठीक है, इंश्योर्स फ्रीडम, फ्रीडम। अब फ्रीडम किस चीज में? स्पीच। ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली विदाउट आर्म्स। ठीक है, असेंबली विदाउट आर्म्स, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, to reside in any part of country। ठीक है, to reside in any part of country। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, कोई भी सिटीजन, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। राइट टू स्पीच, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, असेंबल हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है किसी जगह पर। ठीक है, बट विदाउट आर्म्स। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी पार्ट में कंट्री के रह सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये कवर होता है आर्टिकल 19 to 22 में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो ये है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये कवर होता है आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट करता है राइट्स को किसके? चाइल्ड लेबर्स। ठीक है, चाइल्ड लेबर्स और फोर्स लेबर्स जो होते हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कौन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है,
तो इनके राइट्स की बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, और एक और होता है आर्टिकल 23 एंड 24 में। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या कहता है कि जो कोई इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकता है। जो स्टेट है, ठीक है, उनका कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन हर एक रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स, ठीक है। Every citizen has right to have faith in any religion. Faith in any religion, ठीक है, किसी भी रिलीजन में विश्वास रख सकता है, किसी भी रिलीजन को मान सकता है। ठीक है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और हर एक जो रिलीजन होगा उसे इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 25 to 28 में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 29, 30। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज के राइट्स को। ठीक है, प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ कल्चरल, रिलीजनल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, एजुकेशनल राइट्स बोलते हैं इक्वल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स में बोला जाता है एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, एजुकेशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सभी को शिक्षा का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination on the basis of religion, caste, race, place of birth। ठीक है, तो कल्चरल, रिलीजनल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। एवरीवन हैज राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। किसमें कवर होता है? आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट, इसके बाद आर्टिकल 31। ठीक है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, इसका फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
आता है अंडर आर्टिकल 32 to 35, ठीक है, 32 to 35। ये क्या बोलता है कि जब भी किसी इंडिविजुअल के, ठीक है, किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो, ठीक है। किसी भी केस में फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक सिचुएशंस हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई किसी कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, ठीक है, जिससे उसके फंडामेंटल राइट्स को वापस से एनफोर्स किया जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोटेक्ट करता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। बाकी ये 5 आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और लास्ट में उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो ये थे 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो आता है आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 19 to 22। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आर्टिकल 23 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट आर्टिकल 25 to 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 30। एंड लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल पहले आर्टिकल 31 में डिस्क्राइब किया जाता था, ठीक है, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट, ठीक है, बट नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। जिस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुई तो उसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।